हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस PYQs ऑफ ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 से लेकर 2024 तक। हम सभी इंपॉर्टेंट साइंस के PYQs को कवर करेंगे इन डिटेल। सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? The correct answer for this question will be option B, that is Newton. So Newton, it is the SI unit of force. Force can be defined as mass into acceleration. MA, आपसे फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाए सो दैट विल बी MA, वेर M इज़ द मास एंड A इज़ द एक्सेलरेशन। मास की SI यूनिट होती है kg और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन क्या होता है MA, तो M दैट इज़ kg और एक्सेलरेशन दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this you have to keep in mind, and it is named after Sir Isaac Newton, who was one of the great scientists in the field of science. अगर हम बात करें सर आइजैक न्यूटन की, तो इनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या पता आपसे पूछा जा सकता है कि आइजैक न्यूटन की बुक का क्या नाम था। सो दैट इज़ प्रिंसिपा, या प्रिंसिपा के ऑथर कौन थे? आंसर विल बी आइजैक न्यूटन। Next question, side mirrors in vehicles are made up of. The right answer will be option number C, that is convex mirrors. तो convex mirrors को यूज़ किया जाता है vehicles में, cars वगैरह में side mirror की तरह। Convex mirrors give a wide view of the field or wide field of view, helping drivers to see more area. They always form virtual, erect and diminished images. They are useful for detecting vehicles behind. So this you have to keep in mind. जो साइड मिरर्स होते हैं गाड़ियों में, उसमें कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर्स हमें एक वाइड व्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ड्राइवर्स है वो इजीली पीछे देख सके। अदर देन दैट, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर्स की, तो इसको सिक्योरिटी सर्वेलियंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे स्टोर्स में, पार्क्स में। एंड अगर हम बात करें रोड सेफ्टी मिरर्स की तरह भी इन्हें यूज़ किया जाता है। ATMs एंड बैंक काउंटर्स में भी कॉन्वेक्स मिरर्स को ही यूज़ करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्केव मिरर, अगर आपसे कॉन्केव मिरर के यूजेस पूछ जाए, तो सबसे पहले ये शेविंग में यूज़ होता है, मेकअप मिरर्स की तरह यूज़ होता है। और व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है यहाँ पे यूज़ होता है कॉन्केव मिरर, और जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ NaHCO3 इज? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला है NaHCO3, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट. इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेकिंग, यूज्ड इन बेकिंग, बिकॉज इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन हीटेड। तो ये जो टेक्सचर होता है उसको सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना देता है। इट इज़ अ माइल्ड बेस एंड कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड फॉर एसिडिटी। ingredient in fire extinguishers, it also produces CO2. तो देखिए जो NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये CO2 को रिलीज़ करता है, जो ऑफकोर्स जो आग होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे लगती है उसको एक तरीके से बुझाने का काम करता है। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो बेकिंग सोडा इज जनरली सेफ, और इसको हम स्किन में भी लगा सकते हैं, एज अ माइल्ड बेस हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट, इफ़ यू टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इफ़ यू टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए है, एंड Na2CO3। तो वॉशिंग सोडा जो है हमारा, इसका फॉर्मूला है Na2CO3, और इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो केमिकल नेम है, इट इज़ सोडियम कार्बोनेट। और ये एडिबल नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा बिटर होता है टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ स्किन। तो स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, एंड द लार्जेस्ट ओवरऑल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम जर्म्स, रेगुलेट्स टेम्परेचर एट्सेट्रा। इट कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। मेन पिगमेंट जो हमारी स्किन का होता है, इट इज़ मेलानिन, एंड मेलानिन हमारा जो टोन होता है, स्किन टोन होता है, इसको डिसाइड करता है हमारा मेलानिन। हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा मेलानिन प्रेजेंट होता है तो हमारा स्किन का जो अपीयरेंस होता है, इट इज़ समवट डार्क, अदरवाइज इट इज़ लाइट। सो जो मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ मेलानिन। और हमारे जो हेयर होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 horsepower is equals to?
Right answer will be option B, that is 746 watts. So horsepower is a unit of power and used mainly for engines. 1 horsepower is equals to 746 watts. Power can be defined as rate of doing work. This you have to keep in mind. And power का जो ऐसा यूनिट होता है वो वॉट होता है. एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है. अगर बात करें इन्वेंशन की, सो दिस हॉर्स पावर, दिस steam engines, power engines, they were invented by James Watt to compare steam engines with the horse engines. The horse engines, they were created by Sir James Watt. This you have to keep in mind. Next question. Which of the following is a non-renewable source of energy? The right answer for this question will be option number C, that is coal. So coal is a kind of non-renewable sources of energy. जो non-renewable sources होते हैं, they take millions of years to form and they cannot replenish quickly, यानी कि इनको easily regenerate नहीं किया जा सकता है. It is a fossil fuel made from compressed plant matter. Burning of coal releases carbon dioxide and they also contribute to pollution. On the other hand, जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और टाइडल एनर्जी है, दे आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ये इजीली रीजनरेट हो जाते हैं या फिर हमें नेचर ये सोर्सेज को इजीली प्रोवाइड करता है. दे डोंट कॉज पॉल्यूशन एंड दे आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल. अगर हम बात करें कोल की, पेट्रोलियम की, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Next question, which metal is stored in kerosene? Right answer will be option number C, that is sodium. So sodium इसको kerosene में रखा जाता है because it reacts vigorously with air and water. It is stored under kerosene to prevent reaction and ये very reactive alkali metal है sodium. इसके अलावा पोटेशियम, इसको भी रखा जाता है kerosene के अंदर. और कभी कभी जो lithium metal है, it is also kept in कैरोसिन, लेकिन ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है इफ़ यू कंपेयर इट विथ सोडियम एंड पोटेशियम, बट मे ऑल्सो बी स्टोर्ड सिमिलरली. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. समटाइम्स लिथियम इज ऑल्सो स्टोर्ड इन कैरोसिन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज. Right answer will be option number C, that is ampere. So ampere, it is the unit for measuring electric current. Ampere measures the rate of flow of electric charge. 1 ampere is equals to flow of 1 coulomb of charge per second. वोल्ट की बात करें तो वोल्ट इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. ओम इट मेजर्स पोटेंशियल रेजिस्टेंस या फिर सिंपली रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओम. एंड वॉट इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल पावर. तो इलेक्ट्रिकल पावर इट इज़ मेजर्ड इन वॉट. एनर्जी की बात करें, एनर्जी इट इज़ मेजर्ड इन जूल. फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin is mainly produced in the human body when exposed to sunlight? Right answer will be option number B, that is vitamin D. तो vitamin D मेनली प्रोड्यूस होता है जब ह्यूमन बॉडी सनलाइट में एक्सपोज होती है, यानी कि जब हमें एक्सपोजर मिलता है सन का, तब हमारी बॉडी में प्रेजेंट विटामिन डी ये जनरेट होता है. विटामिन UVB रेज फ्रॉम सनलाइट हेल्प स्किन सिंथेसाइज विटामिन डी, यानी विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, लेकिन जब हम सन में एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को तो वो जनरेट होता है, वो एक तरीके से एक्सपोज होता है विटामिन डी. विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल. इट इज़ एसेंशियल फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ. लैक ऑफ विटामिन डी इट कैन ऑल्सो कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, यानी कि ऑस्टियो इट इज़ रिलेटेड विद बोन्स. तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में कंज्यूम नहीं करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल. इफ़ यू टॉक अबाउट डी, इसका है कैल्सीफेरॉल. विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट, इसका है कोबालमिन या फिर साइनोकोबालमिन. यहाँ पे CO2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट रहते हैं B12 में. देन कम्स के. विटामिन के में मेनली प्रेजेंट का मेनली जो केमिकल नेम है इट इज़ फाइलोक्विनॉन. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, rusting of iron is an example of. Right answer for this question will be option number C, that is oxidation. जब oxidation होता है आयरन का तो rusting होती है. Rusting occurs when iron reacts with oxygen and moisture.
Basically, the formula of rust is Fe2O3 dot NH2O. It is a slow oxidation process. Corrosion can be prevented using paint, grease और galvanization. Galvanization की process की बात करें तो galvanization की जो process है ये process है of preventing the iron by a coating of layer ऑफ जिंक की कोटिंग जब हम करते हैं आयरन में तो ये एक तरीके से उस मेटल को प्रिवेंट करता है. सो जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर विच इज़ वेरी मच नीडेड बिकॉज जो आयरन होता है उसमें रस्ट काफ़ी ईजिली लग जाती है. जो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है ये एक तरीके से कवर करती है मेटल को, यूजुअली आयरन को या फिर स्टील को, विद द हेल्प ऑफ जिंक. So next question, the cell organelle responsible for respiration is, right answer will be option number C, that is mitochondria. So mitochondria, it is responsible for respiration. Mitochondria produce ATP through cellular respiration. It is known as powerhouse of the cell. They have their own DNA and can replicate independently. They are present in high number in muscle and active cells. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और ये ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी जो होती है इसको प्रोड्यूस करते हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is responsible for the greenhouse effect the most? Right answer will be option number C, that is carbon dioxide present रहती है, responsible होती है for greenhouse effect. CO2 traps heat in the atmosphere, increasing global temperature. Human activities like burning fossil fuels release excess of CO2. Other greenhouse gases are methane, water vapor and nitrous oxide. CO2's long atmospheric life increase its impact. Next question, which metal is liquid at room temperature? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ मरकरी. तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एट रूम टेम्परेचर. मरकरी रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर. मेल्टिंग पॉइंट है इसका -38.8 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स एंड बैरोमीटर्स. इट इज़ टॉक्सिक, सो मॉडर्न थर्मोमीटर्स यूज एल्कोहल और डिजिटल सेंसर्स. गैलियम ऑल्सो मेल्ट्स नियर रूम टेम्परेचर बट इज सॉलिड एट द स्टैंडर्ड कंडीशन. Next question, sound cannot travel through. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैक्यूम. तो वैक्यूम के थ्रू साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है. साउंड इट बेसिकली ट्रैवल्स और इट requires medium like solid, liquid or gas. In vacuum particles are absent, so vibrations cannot transfer. तो वैक्यूम में पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं और साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटल होते हैं. साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस. दिस इज़ वाई स्पेस इज साइलेंट. इसलिए हमें स्पेस में कोई भी एक्टिविटी का पता नहीं चलता है, बिकॉज स्पेस में वैक्यूम प्रेजेंट है और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो साउंड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में. ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, देयरफॉर आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट. एंड स्लोएस्ट करती है गैसेस में. Next question, the force that opposes motion between two surfaces is called. Right answer will be option B, that is friction. So friction is responsible for the opposition to motion. It produces heat and causes wear and tear. यानी कि फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है. और इसके अलावा वेयर एंड टेयर यानी कि हमारे जो शूज़ होते हैं जब हम उनमें काफ़ी ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो वो फटने लगते हैं. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. यूज़फुल फॉर वॉकिंग एंड ब्रेकिंग इन व्हीकल्स, यानी कि जो हम ब्रेक लगा पाते हैं गाड़ियों में एंड अगर हम चल पाते हैं ज़मीन में, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. लेकिन फ्रिक्शन का जो हम कह सकते हैं जो बैड साइड या बैड इफेक्ट्स ये है कि वेयर एंड टेयर होता है हमारी चीज़ों का. अदर देन दैट जो हमारे टायर्स होते हैं व्हीकल्स के वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट. लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस. तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. बेसिकली मशीन्स वगैरह में लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन. Next question, which among the following is a poor conductor of heat? The correct answer will be option C, that is wood. Wood is a poor conductor of heat. It is an insulator and it is generally used in cooking utensils के handles में इनको यूज़ किया जाता है wood को, क्योंकि ये एक insulator है और heat को conduct नहीं करता है, but does not allow heat to pass through it easily. Therefore, it is an insulator and it is a poor conductor of heat.
Next question, the pH of a neutral solution is. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 7. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है. 7 से जो नीचे का pH होता है इट इज़ एसिडिक, और 7 से ऊपर का pH इट इज़ बेसिक. प्योर वाटर हैज़ अ pH ऑफ 7 एट रूम टेम्परेचर. pH की जो स्केल है इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. और लिटमस पेपर टर्न्स पर्पल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin helps in blood clotting? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन के. तो विटामिन के ये क्लॉटिंग को बेसिकली हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. जब भी हमें कोई कट लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है. इन दैट केस जो हमारा क्लॉटिंग होती है हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन के है तो अच्छी क्लॉटिंग हो जाती है. अदरवाइज़ काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाती है जब भी हमें कोई कट लगता है. सो विटामिन के इट इज़ असेंशियल फॉर क्लॉटिंग प्रोटीन्स. deficiency it causes excessive bleeding, and green leafy vegetables are good sources of vitamin K. This you have to keep in mind. इसके अलावा विटामिन ए की बात करें, केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल. Next question, the hardest natural substance is. Right answer will be option B, that is diamond. So diamond it is the it is the hardest natural substance. It is made up of carbon atoms. कार्बन की बात करें तो इसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं. क्या क्या? ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन एंड डायमंड, जिसमें डायमंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एंड सबसे ज़्यादा ब्रिटल होता है ग्रेफाइट. जो हमारा डायमंड होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और ये कटिंग टूल्स में भी हेल्प करता है. जो हमारा ग्रेफाइट होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है. क्वेश्चन, ब्लड इज प्योरीफाइड इन विच ऑर्गन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किडनी. तो किडनी में ब्लड प्योरीफिकेशन होता है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, इट फॉर्म्स यूरिन एंड इट मेंटेन्स वाटर सॉल्ट बैलेंस विद इन आवर बॉडी. Next question, which part of the plant performs transpiration? Right answer will be option D, यानी कि leaves में होता है transpiration. Stomata is present on leaves and water loss helps in cooling, which maintains water movement within the plant. Next question, which acid is present in vinegar? Right answer will be option number B, यानी कि acetic acid. तो acetic acid it is present in vinegar. It gives a sour taste. And इसका केमिकल जो नेम है इट इज़ एथेनोइक एसिड एंड इट इज़ यूज्ड इन पिकल्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. मरकरी और अल्कोहल थर्मोमीटर्स दोनों आजकल मार्केट में आते हैं. डिजिटल थर्मोमीटर्स आर कॉमनली यूज्ड एंड दे मेजर बॉडी एंड एयर टेम्परेचर एज वेल. इफ़ यू टॉक अबाउट बैरोमीटर बेसिकली एयर प्रेशर को मेजर करता है. वेदर फोरकास्टिंग में एक तरीके से हमें हेल्प करता है. हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर ये बेसिकली ह्यूमिडिटी को मेजर करने में हेल्प करता है. इट मेंटेन्स इंडोर ह्यूमिडिटी एंड इट इज़ यूज्ड इन ग्रीन हाउसेस टू इंश्योर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ. इफ़ यू टॉक अबाउट एनीमोमीटर तो बेसिकली ये विंड डायरेक्शन को पता करने में हमारी हेल्प करता है. एनीमोमीटर विंड डायरेक्शन एंड विंड की स्पीड को वेदर स्टेशंस में से यूज़ किया जाता है, एविएशन में हेल्प करता है, एट्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? So right answer will be option number C, that is coal. So coal takes millions of years to form. हमने ऐसा ही एक alternate question भी डिस्कस किया है. So यहाँ पे थोड़े options अलग है बस. तो ये question I think 2 बार repeat हुआ होगा. Therefore I have included because I have taken these questions from a set of questions जहाँ पे PYQs included थे of group D exam. So limited availability होती है non renewable source of energy की and they pollute environment. Next question, the ozone layer is found in.
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है। इट अब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज, इट प्रोटेक्ट्स लिविंग बींग्स एंड CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे कॉज डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्रेजेंट रहता है हमारा ओजोन लेयर एंड CFCs दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर को ये डिप्लीट करती हैं, जिसके वजह से यूवी रेज एंड काफ़ी हार्मफुल रेज हमारे अर्थ तक पहुँचती हैं, विच causing cancer today. So with this we come to an end of this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.